अब जो क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ रही है ना वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आपने यहाँ रख के कंपास से एक आर्क लगानी है। मैं इस रीडिंग को यहाँ से रेस कर देती हूँ ताकि हमारे लिए ज़रा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना इजी हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं ना 4.5 सेंटीमीटर को। यू कैन सी हेयर कि अगर हम पहले आर्क मार्क करते हैं फर्स्ट वन तो वो कुछ इस पैटर्न से आएगी, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पे रखें जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे रख के अगर आर्क मार्क करने की कोशिश करते हैं ना तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ पिंक कलर। हम लाइन को जब प्रॉपर ड्रॉ करेंगे यू कैन सी हियर कि ये जो 3 पिंक लाइंस है ना ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस वन, ठीक है, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ और आप इस पॉइंट को आई मार्क कर दें, ठीक है। दिस इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब हम मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले ना हम यहाँ पे जो बी का बाइसेक्टर है उसको y और जो सी का बाइसेक्टर है उसको z से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को यहाँ हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। सबसे पहली वर्किंग क्या की है हमने? ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है। तो जरा सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है? 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज नेम्ड एज ए बी इक्वल्स 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्किंग हमने क्या की है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, (3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। फिर थर्ड वर्किंग हमने क्या की है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होना चाहिए? 5.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। और जब आपने ये आर्क मार्क किया है तो वो प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, ठीक है। और फिर हमने ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। जब आप सी को ए और बी से ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें नेक्स्ट फिनोमेना क्या अप्लाई करना है कि ट्राइंगल तो हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब हमें जो एंगल बाइसेक्टर्स से रिलेटेड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना हमने वो यहाँ पे लिखने हैं। देखिए नेक्स्ट हमने 5th स्टेप में ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम मेंशन कर देते हैं ड्रॉ ए एक्स, और ये रे की तरह आएगा, ठीक है, ए एक्स रे, और यू कैन से दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपने क्या किया है कि बी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। ड्रॉ बी वाई, और बी वाई क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। और नेक्स्ट वर्किंग आपने क्या करनी है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है थर्ड, तो ड्रॉ सी जेड, ठीक है। और सी जेड कौन सा है? सी जेड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपने फाइंड आउट करना है ना, तो आपने ये देखा कि ये जो ए एक्स बी वाई एंड सी जेड है, ठीक है, ये सब क्या है? आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
एंड दे इंटरसेक्ट और दे passes from same point, ठीक है ना, they intersect at point I, ठीक है। अगर ये सारे के सारे पॉइंट I पे इंटरसेक्ट करें, इट मीन्स पॉइंट I इज पॉइंट ऑफ concurrency ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और ये जो पॉइंट I है, ये इट इज बेसिकली इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यू कैन सी हियर कि जब हमने यहाँ फाइंड आउट किया तो ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो इस फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब हमेशा हमने जब किसी भी फिगर में इन सेंटर फाइंड आउट करना है तो एंगल बाइसेक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट आता है हमेशा हम उसे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कह रहे होते हैं। और यहाँ पे कभी ऐसा भी पॉसिबल है कंपास एरर की वजह से, जैसे देखिए दो लाइन से एक पॉइंट पे कट कर रही है ना, जो थर्ड लाइन है मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, मे भी पॉसिबल वो यहाँ से पास हो रही हो। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मतलब आप जब थोड़ा सा डार्क करेंगे तब तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लिटिल बिट एरर होता है ना, ये कंपास एरर की वजह से जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर इतना एरर आ रहा है तो वो आप बाय हैंड कंपनसेट कर सकते हैं। मतलब वो एरर जो है 1 मिलीमीटर्स या अप्रॉक्स 2 मिलीमीटर्स तक ही होना चाहिए। 2 मिलीमीटर्स पे ज्यादा हो जाता है, अप्रॉक्स अगर 1 मिलीमीटर्स तक आ रहा है ना तो वो कंपनसेट हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा गैप आ रहा है तो उसको फिर जाहिर है डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, उसमें फिर कंपास एरर या ह्यूमन एरर हो सकता है, तो उसको आपने फिर अगेन ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है ना तो हमेशा आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा।